हेलो एंड वेलकम टू स्वाति टेल्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इमिटेशंस के बारे में। यहाँ मैं 60 इमिटेशंस के एग्जाम्पल लेकर आई हूँ और इनको पहले मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो रिलेटेड है फाइन मोटर एक्टिविटीज या मूवमेंट से रिलेटेड, सेकेंड ग्रॉस मोटर मूवमेंट से रिलेटेड और थर्ड इमिटेशन जो कि किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से लेकर के हम बच्चों को इमिटेशन सिखाएंगे। ठीक है, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ढोलू करीब 4 साल के होने वाला था तब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला। मुझे निमंश में बताया गया कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको अपने बच्चे के साथ करनी चाहिए। मुझे सिंपली बोला गया कि आप ऐसे पीस जो साइन होता है वो कराना अपने बच्चे को सिखाइए। इसके बाद मैंने इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ चीज़ें उस समय से जो भी जितना भी मैं समझ पाती थी उसके हिसाब से मैंने कुछ चीज़ों की एक लिस्ट बनाई। अभी जब वीडियो बनाना है तो मैंने उसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड किया है, तो ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अनजाने में भी बच्चों को अपने सिखा चुके होते हैं और कुछ जब हम जानते हैं कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है और हमें सिखाना है तो हम शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से जो हमारे फाइन मोटर मूवमेंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहें तो एक पेंसिल और कुछ नोटबुक इस तरह का कुछ लेकर लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है क्लैप हैंड्स टुगेदर। बच्चे को हमको ये सिखाना है क्लैप हैंड्स टुगेदर। हम बात कर रहे हैं अभी फाइन मोटर मूवमेंट्स के बारे में। नंबर 1 क्लैप हैंड्स टुगेदर। नंबर 2 क्लोज हैंड ओपन हैंड, क्लोज हैंड ओपन हैंड। अब आपका बच्चा आपके ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रहा तो यहाँ पर आप कुछ स्टिकर्स लगा दीजिए और बच्चे में भी स्टिकर लगा दीजिए। आराम से बैठ जाइए और उसके साथ ये उसको बोलिए अपने आपके साथ करें और ये उसको किसी तरह से करवाइए। जब स्टिकर रहेगा ना तो चलो देखते हैं स्टिकर। तो स्टिकर देखने के लिए और आपको कॉपी करने के लिए ये मतलब रिइंफोर्समेंट की तरह ये चीज काम करेगा। ठीक है, क्लोज हैंड ओपन हैंड, क्लोज हैंड ओपन हैंड। ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ थर्ड एग्जाम्पल है टैप इंडेक्स फिंगर। ओके, टैप इंडेक्स फिंगर। अब अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो मैं तो ये सिंपल सा ही बुक लेकर बैठी हूँ ढोलो का, तो आप इसमें पिक्चर रीडिंग करा सकते हैं। हॉर्स, काऊ, इस तरह से करके आप बच्चे को पिक्चर रीडिंग करा सकते हैं। उसको बोलिए कि ऐसे पॉइंटर निकाल करके और ऐसे ऐसे करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चे से ये सारी चीजें करवा सकते हैं। इसके बाद है टैप थंब। टैप थंब, अगर आपसे बच्चा ऐसे करने से कर रहा है, अगर वो ऐसे कर रहा है या कहीं आप ऐसे टैप करने को कह रही हैं तो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिल्कुल ही नहीं कोऑपरेट कर रहा तो आप फिंगर पेंटिंग बच्चे से करवा सकती हैं। इससे भी ये जो मूवमेंट है हम क्यों कर रहे हैं, इसीलिए ना कि ये जो तनाव है वो हो उसके साथ। ठीक है, तो आप ये जो फिंगर पेंटिंग उससे कराएंगे, थंब पेंटिंग जब उससे कराएंगे तो ये जो मूवमेंट है वो बच्चा जो इससे एक्सरसाइज होनी है या जिससे जो उसको हेल्प मिलना है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है विगल फिंगर्स। अगर बच्चा आपका कर रहा है ऐसे ऐसे करने से तो बहुत अच्छा है, वरना आप उसको इशारे से बोल सकते हैं कि मैं आप तुमको टिकल करने आ रही हूँ और उसको ऐसे ऐसे करके डरा सकते हैं। ठीक है, और जब आप उसको टिकल करेंगे उसको मजा आएगा तो वो भी आपको करने के लिए आएगा और तब आपको झूठ मूठ में हंसना होगा ताकि वो इनकरेज हो। ठीक है, तो ये विगल फिंगर्स, ये आपका हो गया फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट है रब हैंड्स टुगेदर। ये चीज अगर आपका बच्चा ऐसे करने से कर रहा है, जो कि मोस्टली नहीं करेगा, तो हम साबुन लगा करके और उसको सिखाएंगे कि ऐसे ऐसे रब करना है। उसका हाथ ऐसे रखकर उसको सिखाना पड़ेगा कि ऐसे रब करो, फिर ऐसे रब करो, फिर इसमें अंदर ऐसे ऐसे रब करो। आप ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है तो आप कुछ पिक्चर्स का भी हेल्प ले सकती हैं। तो मुझे नहीं जरूरत पड़ी, मैंने तो ढोलू को एक्चुअली मुझे बहुत देर से पता चला कि उसको ऑटिज्म है, तो इस तरह के एड का हेल्प मैंने पहले से नहीं लिया था, तो ये मैंने उसको करा कर ही सिखाया कि कैसे रब हैंड करना है। ये हमारा हो गया सिक्स्थ पॉइंट। अब सेवंथ पॉइंट है टैप इंडेक्स फिंगर टू थंब। इस तरह से करने को कह रहे हैं, ये इस तरह से एक्टिविटी करने को कह रहे हैं। अगर आपको देख करके बच्चा कर रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा, बहुत सिंपल है, आप कमरे की लाइट ऑफ कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए और फोन के टॉर्च से फोन के टॉर्च को ऑन करके और शैडो बनाइए, तब बच्चा इंकरेज होगा और इस एक्टिविटी को आपके साथ
करेगा। ये जो एक्टिविटीज मैं बता रही हूँ आपको एक दिन में नहीं करना, आपको 2 या 3 की लिस्ट बनानी है कि मुझे फर्स्ट वीक में ये करना है, फिर उसमें इंक्लूड करते चले जाना है। चलिए तो पहले हम लिख लेते हैं ये सारी चीजें। टैप 7 था आपका टैप इंडेक्स फिंगर टू थंब। अब 8th है पॉइंट टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब आईज, नोज, लिप्स या माउथ, नेक, इस तरह से करके हेड नहीं, यहाँ पर तो इंडेक्स पॉइंट टू, अच्छा ठीक है, इसी तरह से करने को कह रहे हैं, ठीक है। तो 8th पॉइंट हमारा हो गया पॉइंट टू बॉडी पार्ट्स। आप करेंगे, आपको देख के बच्चा करेगा, ठीक है। आप करेंगे, आपको देख करके बच्चा करेगा। इमिटेशन का मतलब यही हुआ कि आपकी नकल उतारे। इसके बाद आपका 8th पॉइंट हो चुका है। हमारा 9th पॉइंट है एक्सटेंड इंडेक्स फिंगर। अब अगर बच्चा ये कर रहा है ना, एक्सटेंड मतलब इस तरह से करना है केवल, ठीक है। अगर ये बच्चा कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक राइम्स है फिंगर फैमिली से रिलेटेड, आप वो भी बच्चे के साथ देख सकते हैं या बच्चे के बगैर देख करके आप उससे करवा सकती हैं। मैंने कभी नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मम्मी फिंगर, डैडी फिंगर इस तरह से करके, तो वो मैंने नहीं किया था। जब भी मुझे वो चीज़ करना होता था तो मैं बोलती थी इंडेक्स फिंगर वेयर आर यू, फिर मिडिल फिंगर वेयर आर यू, उस तरह से करके ही मैंने कराया था, क्योंकि बच्चे को गलत चीज़ नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लेस थंब अप, इस तरह से करना सिखाना, ठीक है। तो ये भी आपको इनकरेज करना पड़ेगा। बच्चा कुछ अच्छा काम किया तो आपने बोला वाओ, ठीक है, तो फिर आप उसको बोलिए, तुम भी बोलो वाओ, तभी वो आपको कॉपी करेगा, ठीक। और लास्ट है हमारा मेक पीस साइन। ये मुझे बोला गया था करने के लिए कि अपने बच्चे से आप ऐसे करना सिखाइए। और कोइंसिडेंटली उस दिन ढोलू ने एक टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें कि यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट है और उसने दोनों अपने हाथों से ऐसे किया हुआ है, तो मुझे बहुत आसानी हुई उसको सिखाने के लिए। मैंने बोला ये जो एस्ट्रोनॉट है ना, उसी के जैसे तुम भी करो, तुम भी एस्ट्रोनॉट बन जाओ ऐसे करके। तो यही चीज़ बच्चों को सिखाना है। ये चीज़ देखने से मुझे लगा कि चलो बच्चे को और भी कुछ नई चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ढोलू जो कि बहुत गंदा कर चुका है, तो ढोलू की बुक में इस तरह से 1, तो 1 फिंगर ऐसे करके 2, देखिए 2, तो ऐसे 2 फिंगर को दिखाने के लिए जहाँ पे 3 लिखना है तो वहाँ पे इस तरह से 3 फिंगर को दिखा रहा था। जहाँ पे 4 करना है तो वहाँ पे 4 फिंगर ऐसे दिखाया जा रहा है। तो इसकी हेल्प से भी मुझे आसानी हुई इस बुक में। जैसे जिस दिन मैं 4 लिखवा रही हूँ उस दिन मैंने उसको ऐसे करा लिया, जिस दिन 5 लिखवा रही हूँ उस दिन उसको मैंने ऐसे करा लिया। तो ये एक और चीज़ भी इसकी हेल्प से मैंने सिखा लिया, ठीक है। इसके बाद एक ये आता है यूट्यूब पर ही एक कार्टून सीरीज आता है जिसका नाम है फिक्सी। तो वो लोग भी टिडिश इस तरह से करते हैं, टिडिश। तो ये फिगर भी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। और स्पाइडरमैन का भी कुछ इस तरह से होता है जो कि बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर भी तनाव हो रहा है, आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। स्पाइडरमैन आजकल काफ़ी फेमस है, तो आप ये चीज़ भी उससे करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइन मोटर मूवमेंट्स जो हैं वो ख़त्म हुआ। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अपने ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स के ऊपर। पर उसके पहले मैं एक आग्रह आपके साथ करना चाहती हूँ। मेरे वीडियोस को प्लीज़ आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा लाइक भी करिए और थोड़ा सा प्रमोट करिए, क्योंकि बहुत कम लोग देख रहे हैं। और इस तरह से चलता रहा तो फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाऊंगी और मुझे फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने में। तो प्लीज़ चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है पार्ट, उसमें हमें बात करनी है ग्रॉस मोटर मूवमेंट के बारे में, ऐसे इमिटेशंस जो ग्रॉस मोटर मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम अनजाने में भी कुछ चीज़ें तो बच्चों से करवा ही चुके रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है क्लैप हैंड्स, ठीक है। सेकेंड वेव, ठीक है। इस तरह से बच्चों को सिखाना है कि बाय कर दो, वेव कर दो, इस तरह से करके सिखाना है। प्लेस आर्म्स अप, ओके, ऐसे पुट योर हैंड्स अप, ठीक है, आप प्लेस आर्म्स अप। इसके बाद है आपका 4th पॉइंट स्टॉम्प फीट, ठीक है। अपने ऐसे पटक पटक के अपने पैर को चलना सिखाना है अपने बच्चों को, ऐसे पैर पटक पटक के चलना। फिर है टैप लेग, ओके, टैप लेग। बैठे रहे अगर बच्चा तो अपने पैर से ऐसे ऐसे अपने पैर को करेगा, ठीक है। इसके बाद शेक हेड, नो, इसमें एक ऐड कर लीजिए। जब अपने बच्चे से आप शेक हेड करवाइए तो बच्चे को बोलिए कि वो नो बोले, ठीक है, नो नो,
इस तरह से करके शेक हेड नो। फिर है नॉड हेड यस। आप बच्चे को इसमें ऐड कर दीजिए, बुलवाइए उसे यस, नॉड हेड यस। इससे क्या होगा, आगे चल के जब यस और नो का कॉन्सेप्ट देना होगा तो ये हेल्प करेगा। इसके बाद है टर्न अराउंड। ठीक, तो कुछ नहीं, ऐसे टर्न अराउंड बच्चे के साथ करना। ये सारी चीजें हम डांस के साथ भी कर सकते हैं, दिनचर्या के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद है कवर फेस विथ हैंड्स। ऐसे कवर फेस विथ हैंड्स, ये मैंने ढोलू को नहीं कराया हुआ, ये लिस्ट बनाते समय मुझे ये 4 पॉइंट्स मिले जो कि अभी मैं ढोलू से करवा सकती हूँ, जिसमें से पहला यही है कवर फेस विथ हैंड। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं कि कवर फेस विथ पेपर, विथ टॉवेल, इस तरह से करके। फिर टैप शोल्डर, ठीक है, इस तरह से उल्टे टैप शोल्डर। ये भी बच्चे से हाथ पकड़ के ही करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि शुरू में बच्चा नहीं कर पाता है। इसके बाद है जंप। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े जंप करने में डरते हैं। इवन ढोलो भी डरता है। अभी शुरू किया है मैंने, बट बहुत अच्छा से नहीं कर रहा। इसके बाद है सर्कल आर्म्स। इसको आप चाहे तो थोड़ा देर से भी कर सकते हैं। इस तरह से सर्कल आर्म करना है, ठीक है। अगर बच्चा थोड़ा मेच्योर हो गया है तो आप इसमें लेफ्ट और राइट भी इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल रखिए सिर्फ सर्कल आर्म। ये क्या हो जाता है कि थोड़ी सी एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी बच्चे की। फिर टैप स्टमक, स्टमक को टैप करना है। मार्च, अच्छे से मार्च आप जानते हैं क्या है, तो बच्चे से मार्च करवाना है। इसके बाद है पुट हैंड्स आउट, ठीक है, लेफ्ट हैंड आउट, राइट हैंड आउट, ऐसे करके आप करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नॉक, बच्चे को नॉक करना सिखाना है। फिर है पुट योर हैंड्स ऑन वेस्ट, इस तरह से करके रखना है। फिर रब हैंड्स टुगेदर, इस तरह से रब हैंड्स टुगेदर। फिर है टैप हेड, इस तरह से टैप हेड। फिर क्या आप करा सकते हैं, यॉन, यॉन, ठीक है। ब्लो योर नोज, ये मेरा खुद का इंक्लूड किया हुआ, मैंने पहले भी बोला हुआ था। ब्लो योर नोज मैंने बहुत छोटी उम्र में करा लिया था ढोलो से, ठीक है, तो ब्लो योर नोज। फिर स्नीज, आछू आछू, ये चीजें सिखानी चाहिए बच्चों को। टिकल, तो मैंने पहले भी बोला हुआ है। फिर फ्लाइंग किस और नॉर्मल किस करना। फिर आप बच्चों को सिखा सकते हैं सिट, मतलब आप कहीं इशारा करें कि आओ बैठो, सोफा पे बैठो, तुमको जूते मुझे पहना दूं, घूमने जाना है। सिट, स्टैंड, इस तरह की एक्टिविटी। कोई चीज़ के ऊपर जाना है तो गो अप, गो अप, कम डाउन या कम बैक डाउन, इस तरह से करके आप सिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कैटेगरी भी हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड कैटेगरी में हम बात करेंगे इमिटेशन एक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से बच्चे को इमिटेशन सिखाना। तो इसमें आपका आता है कि बच्चे अपने बॉक्स में या बकेट में या जिस भी चीज़ में आप अपने खिलौने को रखते हैं तो वो उसमें डालना सीखें। उनका छोटा छोटा ब्लॉक्स हो या बड़ा ब्लॉक हो या कोई दूसरा खिलौना हो, वो उसको वहाँ से उठाएं और डालें, उठाएं और डालें। ये एक्टिविटी भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि वो समझते हैं। ये एक तो चीज़ों को पिक कर रहे हैं, ये उनका फिंगर कोई काम कर रहा है, ऐसे पिक कर रहे हैं फिर उसमें डाल रहे हैं, तो इससे बहुत सारी उनकी समझ बढ़ती है। एक तो उसको कैसे चीज़ों को समेट के रखना है, कहाँ रखना है, किस तरह से उठाना है, किस तरह से रखना है, एग्जैक्टली किस बॉक्स में रखना है, तो शॉर्टिंग भी आ जाएगा इसमें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं ये एक्टिविटी कराने के लिए। फिर रिंग बेल, या स्विच ऑन करे लाइट को या ऑफ करे या रिंग बेल करे, इस तरह की एक्टिविटी। पुश कार, ये भी मुझे 2 चीज़ें मुझे बोली गई थी, निम हंस में थी। एक तो पीस साइन बनाने के लिए मुझे बोला गया था और बच्चों के साथ बैठ करके खेलना सिखाना, क्योंकि हमारे बच्चों को फिक्सेशन होता है, वो लाइन बनाते हैं हर चीज़ का, तो ढोलू भी किया करता था। तो मुझे बोला गया कि इसको मना मत करो, इसको खेलना सिखाओ कि कैसे अपने कार से खेलते हैं, या फिर जो भी ऐसे चाबी दे करके चलाने वाला खिलौना होता है उसके साथ कैसे खेलते हैं, तो उसको ऐसे ड्रैग करके उसको सिखाओ। तो ये चीज़। फिर वेव फ्लैग, ऐसे जब आप फ्लैग को वेव करेंगे ना तो वो जो पेपर है उसका आवाज़ भी आता है, ठीक है, तो उस आवाज़ से भी बच्चा अट्रैक्ट होता है और आपको देखकर वो इमिटेट करता है। इसके बाद है हिट ड्रम, उसके लिए कुछ खरीद भी सकते हैं, अगर नहीं खरीदने का मन है तो किचन का भी डब्बा दे सकते हैं कि वो हाथों से करे या डंडे से करे कि वो हिट करे ड्रम को। फिर पुट
ऑन हैट, हैट पहनना, हैट को उठाया हमने, उसको पहना। इस तरह की एक्टिविटी करने से आप हमारे बच्चों को एग्जैक्टली समझ में आता है कि उसको कोई चीज़ उठा के एग्जैक्टली करना कैसे। तो हैट तो मैंने नहीं सिखाया था, बट मैंने ढोलू के लिए एक ग्रीन कलर का चश्मा लेकर आई थी, तो वो ढोलू बहुत पसंद करता था और उसको हमेशा ही गलत पहनता था। कभी इस तरह से उल्टा पहनेगा कि नीचे का पोर्शन ऊपर चला जाएगा, या उसको नहीं पहनने आएगा, कहीं चोट लगा लेगा, ऊपर लगा लेगा, तो वो भी काम उसके लिए डिफ़िकल्ट था, उसको टाइम लगा सीखने में। तो हम बच्चों को एक्सपीरियंस करवाएंगे तभी तो वो करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद है जो क्रेयॉन्स या पेंसिल वगैरह से उसको ऐसे ऐसे उसको स्क्रबल करने के लिए बोलना। तो आप भी साथ में करेंगे तो वो बच्चा करेगा, उससे उसकी ये जो एक्टिविटी है फिंगर की वो भी मजबूत होती है, बेहतर होती है। वाइप माउथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है कि हमारा बच्चा अच्छे से अपने चेहरे को पोंछ सके, अपने उसको क्लीन कर सके, ना ज़्यादा ज़ोर से करे ना हल्का करे, और जब करे तो इस पोर्शन को और इस दबे हुए पोर्शन को भी वो सुखा ले, ठीक है। बैंग टॉय हैमर, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है और मैंने नेट पे देखा है ये टॉयज होते हैं। तो मेरे पास हैमर ऐसे भी है, टॉय हैमर है। मैं इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी ज़रूर बनाऊंगी। ये मैंने अभी ये लिस्ट बनाते समय मिला है मुझे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े दिन में ज़रूर कुछ बना के आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे घर में ही और सिंपल सी चीज़ों से कैसे कर लें। कुछ मेरे दिमाग में है, एक्टिविटी बन जाती है तो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बैंग टॉय हैमर। इसके बाद है फीड डॉल। डॉल को ऐसे, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा अगर स्पून से ऐसे खाता है ना तो उसको ये मूवमेंट मुश्किल है उसके लिए, लेकिन ये मूवमेंट कि सामने वाले को यूं खिलाना वो आसान होता है। तो फीड डॉल तो मैंने नहीं कराया कभी, बट हाँ कभी हम लोग तो चूड़ा बोलते हैं, आप क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, चूड़ा या पफ्ड राइस भी आप ले सकते हैं। तो कभी 2-3 दाना अगर मैं ढोलू के मुंह में डालूं तो वो खुद भी मेरे मुंह में डाला करता था। तो ये इमिटेशन वो खुद से ही किया करता था, मेरे बिना सिखाई। उस तरह की एक्टिविटी बच्चे से कराना चाहिए, क्योंकि देखिए आप खुद ही करके देखिए, ऐसे खिलाना आसान है या ऐसे खिलाना आसान है, और ये खुद के मुंह में डालना थोड़ा एक स्टेप ऊपर की चीज़ है। तो इस तरह से कराने से बच्चा सीखेगा, ठीक है। इसके बाद है आपका होल्ड फोन टू ईयर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और मैंने ढोलू को नहीं कराया हुआ है, वो अभी भी स्पीकर पर ही रखकर बातें करना सीखता, अभी ऐसे नहीं किया। तो ये भी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं अपनी एक बात शेयर करूँगी कि जब नया नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ और हमारे घर में भी आने लगा, तो मुझे बहुत समय लगा समझने में कि एग्जैक्टली उसको अपने कान के पास कहाँ प्लेस करके कैसे रखना है ताकि मुझे आवाज़ बेहतर ढंग से सुनाई दे जो दूसरे एंड से आ रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। फिर है ड्रिंक फ्रॉम कप हो या ग्लास हो, उससे बच्चे को ग्लास से पीना सिखाना, ठीक है। फिर ब्लो हॉर्न। इसके बाद है ब्रश है, ये तो अभी भी ढोलू नहीं सीखा है, बस ऐसे ऐसे सामने कर लेता है। तो तरीके से अपने बालों को बनाना भी हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा, ठीक है। फिर मेक एक्शन, ओके, डिफरेंट एक्शन विद डॉल। अब हमने डॉल को लिया, उसको खड़ा कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, जंप करवा रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी डॉल के हेल्प से कराना। फिर प्लेस कॉइन इन बैंक, ओके। होता है ना छोटा सा, हम तो चुकनी बोला करते थे छोटे पे, पर छोटा सा कुछ बॉक्स होता है या पिगी बैंक होता है, उसके अंदर छोटी सी छेद होती है, तो उसके अंदर कॉइन्स को यूँ डालना सिखाना बच्चे को। फिर किस डॉल और स्टैम्प पेपर, ओके। इसके लिए तो स्टैम्प की जरूरत पड़ेगी, अगर है तो अच्छी बात है, वरना अगर नहीं है तो बहुत आसान है। हमने लेडी फिंगर भिंडी लिया और उसी से ही उसकी पेंटिंग करा दी। जैसे हमने थंब पेंटिंग कराते हैं ना, उसी तरह से लेडी फिंगर से भी हम पेंटिंग ऐसे करके करा सकते हैं। तो वही जो स्टैम्प पेपर का जो एक्शन होगा, सेम एक्शन ही बच्चा ऐसे पकड़ेगा और यूं करेगा भिंडी से। तो ये भी आप करवा सकते हैं। तो वो ये करीब हमारे 60 एक्टिविटीज़ हो गए, और आपको ये नोट डाउन करना होगा। तो नोट डाउन करिए, और इसमें से जो भी आपको 3 या 4 एक्टिविटी पसंद आ रही है उसको एक जगह जमा करिए और शुरू हो जाइए अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बट इतना लंबा सा एक लिस्ट मेरे पास जमा हो गया था, तो मैंने सोचा पहले आपके साथ शेयर कर लूँ। तो थैंक यू वेरी मच, हाँ फिर मिलते हैं।